हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं कि यूपीपीसीएस का पेपर अब आने वाला है, प्रीलिम आने वाला है। बहुत कम दिन बचे हुए हैं, लगभग लगभग 50-55 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आपकी रणनीति बहुत अच्छी होना चाहिए, अदरवाइज जो है थोड़ी सी मुश्किल में हम लोग पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इन 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यदि आपने पढ़ लिया तो ऐसी स्थिति में आपके 90% जीएस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 90% याद रखना। और कट ऑफ आपकी लगभग 70% जाती है, 65% जाती है। सो ऐसी स्थिति में आपको ये 100 टॉपिक्स तो बिल्कुल अच्छे से कर ही लेना है, सो दैट कि आपका प्रीलिम क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद मेंस की बात करेंगे। लेकिन तो ये 100 टॉपिक कौन कौन से हैं? अभी देखो हमारे पास 50 टॉपिक, 50 दिन जो है वो बचे हुए हैं। इनमें 100 टॉपिक आराम से, यदि 2 या 3 टॉपिक आप डेली करते हो तो बड़े आसानी से ये 100 के 100 टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। और साथ में ही आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। आपको करना क्या है कि कम से कम लेकिन 2 टॉपिक या 3 टॉपिक डेली पढ़ना है और साथ साथ में उसका रिवीजन करते रहना है। 90% प्रश्न आपको जीएस के इन्हीं टॉपिक से मिलने वाले हैं। सो आइए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं, एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं फटाफट। तो ये सब्जेक्ट वाइज मैंने इसको कंपाइल किया है। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम के ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो उससे आपको देख लेना है इसकी पीडीएफ। ठीक है। सो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम 2022 को लेकर के लास्ट 50 डे की रणनीति के अंतर्गत मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं? तो देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड टेरिटरी, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे ना सिटीजनशिप छोड़ दिया क्योंकि वहां से जनरली सवाल नहीं पूछा जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर पढ़ना है स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है हाई कोर्ट के बारे में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में जरूर पढ़ना है, और म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाओं के बारे में। उसके अलावा आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से जो 25 टॉपिक है ये इंडियन पॉलिटी के हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है उसमें दे दूंगा। सो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के। वो है हमारा बायोलॉजी, या फिर मैं बोलूँ कि साइंस है ना। तो साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स से जो है सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सो इनसे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप देखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिस्ट में यहाँ पे एक तो सेल है। सेल से सवाल पूछा जाएगा, हेरिडेटरी से, वंशागति से। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर, उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी से और फिजियोलॉजी से सवाल पूछा जाता है। और हमारा जो मसल सिस्टम है, स्केलेटन है, उससे सवाल पूछा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, विटामिन एंड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो जितने भी सिस्टम है हमारे, ये सब पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की जो फेजेस हैं वो आपको पढ़ना है, रिप्रोडक्शन। देन फोटोसिंथेसिस, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेना है। देन प्लांट न्यूट्रिशन और प्लांट्स के हार्मोन, है ना। उसके बाद ह्यूमन डिसीज एंड प्लांट डिसीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पढ़ना है। ह्यूमन डिसीज भी पढ़ना है और प्लांट डिसीज, क्योंकि दोनों से सवाल पूछे गए। और आपको ये प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन दोनों पढ़ना है। तो ये जो 18 टॉपिक हैं और ये बायोलॉजी के, ज्यादा इधर उधर होने की परेशान होने की जरूरत नहीं, मात्र यही 18 टॉपिक पढ़ना है बायोलॉजी से। आइए हम देखते हैं फिजिक्स से हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स से देखो, फिजिक्स से 10 टॉपिक हैं, है ना। 10 टॉपिक आपको ये पढ़ना है। 10, सिर्फ और सिर्फ यही 10 टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा और कोई टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। बिल्कुल भी आप इससे ज्यादा टॉपिक ना पढ़े, कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता तो एक बार समझते हम, लेकिन अभी अपने पास इतना ज्यादा समय नहीं है। खैर, सो ये देखते हैं। जैसे मेजरमेंट और यूनिट से सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल से सवाल वो पूछ लेगा, हाइग्रोमीटर क्या है, हाइड्रोमीटर क्या है, इस टाइप की चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं अक्सर। देन मैकेनिक्स से सवाल आपसे होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी से सवाल होता है, यानी द्रव्य के भौतिक गुण। प्रकाश से सवाल आपसे पूछा जाता है, यानी लाइट से सवाल पूछा जाता है। वेब मोशन से सवाल पूछा जाता है। ध्वनि से, विद्युत धारा से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स इस एग्जाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो ये मात्र 10 टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और इसको भी आप सामान्यतः आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, साइंस की लूसेंट से इसके सवाल सॉल्व कर सकते हो, घटना चक्र से। बस इतना करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अब हमारे दिमाग में आता है सर केमिस्ट्री से कितना पढ़ना चाहिए। तो केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ो। मेरा मानना है कि आपको 2-3 टॉपिक, आपको 3 टॉपिक स्पेशली यहाँ से केमिस्ट्री से पढ़ना है। एक तो हमारा मेटल एंड मिनरल्स हो गया,
ओर्स हो गया, एंड एलॉय एंड पॉलीमर्स हो गया। बस ये 3 टॉपिक आपको केमिस्ट्री से पढ़ना है, इसके अलावा बहुत ज्यादा टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आपको सवाल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे अब बहुत इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं और सबसे ज्यादा डरावना, सबसे ज्यादा बड़ा, हिस्ट्री है ना। तो हिस्ट्री से यहाँ सवाल जो है, हिस्ट्री को मैंने 3 हिस्सों में बांटा, मैंने क्या वो इतिहासकारों ने बांटा है, तो 3 हिस्सों में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं ये देखने की कोशिश करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, वैदिक पीरियड पढ़ना है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य एम्पायर और पोस्ट मौर्य एम्पायर। ये बहुत मतलब हाईली लोडेड टॉपिक होते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एंड गुप्ता पीरियड पढ़ना है, और उसके बाद आपको पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उस समय की तो वो आपको पढ़ना है 6th सेंचुरी के समय पे। देन चोला, चालुक्यास एंड पांड्यास और संगम एज जरूर पढ़ना है। और जो हमारे लिटरेचर है, तो कौन सी किताब किसने लिखी है ये आपको जरूर पढ़ना है। इसमें एक टॉपिक और मैं जोड़ूंगा कि जो विजिटर्स रहे हैं भारत में, जो विजिट करने आए हैं अलग अलग विदेशी लोग, सो उनके अकाउंट्स, उन्होंने क्या कुछ देखा वो आप देख सकते हो। बस इतने टॉपिक आपको एनसीएंट में पढ़ना, इससे ज्यादा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारा टॉपिक आता है मेडिवल। तो मेडिवल में 12 टॉपिक हम लोगों ने यहाँ से हाईलाइट किए कि 12 टॉपिक बस इतने पढ़ना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो 12 टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, जैसे एक तो आपको मुस्लिम इन्वेजन पढ़ना है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की जो स्लेव डायनेस्टी है वो पढ़ना है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और लोधी एंड विजयनगर डायनेस्टी या एम्पायर। अब देखो इसमें से आपको विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि इनका प्रशासन हमें अच्छे से समझना है कि इनके प्रशासनिक इकाई क्या हुआ करती थी, प्रशासन में किसका नाम क्या हुआ करता था, किसकी क्या जिम्मेदारी थी, इन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे सामाजिक और आर्थिक तौर पे कोई सुधार किए, तो वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो कि दिल्ली सल्तनत आपको का एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली सल्तनत का जो है आर्किटेक्चर, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और साथ साथ में इस समय का लिटरेचर, तो लिटरेचर बहुत नहीं है लेकिन हाँ पढ़ना है। भक्ति और सूफी मूवमेंट, मुगल डायनेस्टी और मराठा स्टेट एंड यूनियन, बस इतने टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना, इससे ज्यादा टॉपिक आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं पढ़ना है। अब हम बात देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री से हमने टोटल 25 टॉपिक यहाँ पे, सॉरी 15 टॉपिक यहाँ पे देखे। वो 15 टॉपिक आपको देखते हैं कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सो देखो कंपनियों का अराइवल, यहाँ सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कभी बार कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, किसकी जो है किसने अपना जो है स्थापत्य पहले कहाँ जमाया, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, किसने अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई, तो इस टाइप के सवाल यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें किसका क्या रोल था, किस जगह से कौन कौन था, तो ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द मॉडर्न इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेस से सवाल आपसे पूछा जाता है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद जो ऐसी संस्थाएं जो कांग्रेस के बनने से पहले जो संस्थाएं थी उससे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, तो वो जरूर याद रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे देश में रेवोल्यूशनरी जो आंदोलन हुए हैं, यानी जो हमारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उनके लिए हमें पढ़ना है। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी चल रही थी ये भी पढ़ना है। बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इस फील्ड से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो जो 1905, 6 और 7 में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, तीनों के तीनों जो अधिवेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुस्लिम लीग का गठन, और यहाँ पे किताबों और समाचार पत्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुक्स एंड मैगजीन्स जो अलग अलग लिखे हैं लोगों ने, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़ना है। एंड देन हमें हिस्ट्री पढ़नी है बेसिकली 1905 से लेके 1947 तक के जो मुख्य मुख्य आंदोलन है वो हमें उनको देखना है, ठीक है। इनमें किसका क्या रोल था ये आपको देखना है। तो ये 15 टॉपिक यहाँ से मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। सो इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। उसके बाद हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में देखो हमें कुछ कुछ टॉपिक पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। इकोनॉमी के जो क्वेश्चन ज्यादा होते हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो फिर भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें आपको यहाँ देखना है। देखो यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमी को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। तो जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, ये दोनों जो टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, प्लानिंग्स क्या होती है, इस तरीके से सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, ये आपको इसकी थ्योरी भी पता होना चाहिए। जीडीपी, जीएनपी, ये सब क्या होता है, ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। बैंकिंग से संबंधित चीजें पता होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट से संबंधित बातें पता होना चाहिए। वेलफेयर स्कीम, सरकार की जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, गरीबी से संबंधित जो स्कीम्स हैं, गरीबी है क्या, गरीबी के अलग अलग मापन के जो तरीके हैं वो आपको यहाँ पता होना चाहिए। मेन मेन चीजें हैं।
उसके बाद आपको जो है यहाँ पे डेमोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, तो आप इस सेंसस में ही पढ़ते हैं। अब देखो यूपीपीसीएस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से वो हर बार सवाल पूछ रहा है, एक आध सवाल तो वो पूछे देता है, तो ये टॉपिक आपको महत्वपूर्ण है, करना ही है। ठीक है, तो इतने टॉपिक मात्र इकोनॉमी में है। इसकी पीडीएफ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक मैंने डाला है, तो उससे आपको इसको ले लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं ज्योग्राफी, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योग्राफी के पहले यहाँ पे ठीक है, एक सेकेंड। तो ये हमारा इससे हो गया इकोनॉमी, इकोनॉमी हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पे आप देखोगे कि अब इंडियन ज्योग्राफी पे हमें देखो इंडियन ज्योग्राफी में मेन जो टॉपिक्स हैं, है ना, जैसे यहाँ भौतिक विभाजन है, तो इसमें से कुछ टॉपिक है जैसे महत्वपूर्ण चोटियां, घाटियां, दर्रे, है ना, ये सब चीजें जो है, पठार, तटीय भाग, पूर्वी पश्चिम, तो ये सिंपल सिंपल से टॉपिक हैं। आपको भाषाएं, कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, इस टाइप की चीजें आपको पता होना चाहिए। जो जलवायु कहाँ पे कैसी है ये पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइब किस एरिया की है, कौन से स्टेट से कौन सी ट्राइब बिलोंग करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अफवाह तंत्र, यानी कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, कौन सी नदी कहाँ पे मिल रही है, कहाँ पे उसका बेसिन बन रहा है, ये पूरी पढ़ना है। उसके बाद जूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है, रेशम कृषि से संबंधित आंकड़े वो हमें पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि जो है खरीफ फसल कौन सी होती है, रबी फसल क्या होती है, ये ज्योग्राफी में भी आता है और इकोनॉमी में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, सो दोनों। उसके बाद हमारे जो खनिज संसाधन है इंपॉर्टेंट है, किसका कहाँ पे विस्तार है, किसका कितना भंडारण है, किसका क्या उत्पादन है, इससे संबंधित आंकड़े आपसे सवाल में पूछे जाते हैं, सो जरूरी है। बस इतने टॉपिक्स आपको देखने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हम बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी की, या फिर हम इसे फिजिकल ज्योग्राफी का नाम देते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे तो यहां से आपको कुछ एक टॉपिक पढ़ने हैं। कुछ एक टॉपिक में स्पेशली मैं यदि बात करूं, जैसे पृथ्वी का भूगोल आपको पढ़ना है, और ब्रह्मांड में आपको बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट कुछ बातें सूर्य के बारे में पता होना चाहिए, कुछ बातें जो है बुध के बारे में पता होना चाहिए, पृथ्वी और मंगल के बारे में ज्यादा बातें पता होनी चाहिए। बाद बाकी इनसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो वो आप देख सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं करना है इससे। ठीक है, यहां से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ देखो ये जो टॉपिक मैं अब बता रहा हूँ वो इन टॉपिक से काफी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चट्टाने हो गई, ज्वालामुखी हो गए, भूकंप हो गए, महाद्वीप हो गए, और पर्वत श्रेणी हो गई, विश्व की पठार हो गए, घाटियां हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये आपको, और दिन और रात होते कैसे हैं, बेसिक टॉपिक है, आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा, लेकिन इनको आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ टॉपिक ये छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब आप जो है 10-10 मिनट, 15-15 मिनट में आप पढ़ सकते हो। जैसे घास के मैदान, कहाँ पे कौन सा घास पाया जाता है ना, या फिर विश्व के देश और उनकी सीमाएं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं एटलीस्ट उनकी सीमाएं हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ऐसे कौन से देश हैं जो लैंड लॉक कंट्री है ना, ऐसी चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। देशों के कुछ पुराने नाम हैं, वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो टाइड क्या होता है और महासागरीय धाराएं क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विश्व के जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, विश्व के महासागर हैं, है ना, जल डमरू है, ये जो जो टॉपिक होते हैं, यानी थोड़ा सा आपको मैपिंग पे काम करने की जरूरत है। और साथ साथ में विश्व की जो नदियां हैं और उनके किनारे बसे हुए शहर, विश्व की नदियां और उनके किनारे बसे हुए शहर, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, सो ये कुछ कुछ हमने बातें की यहाँ से। बाद बाकी तो आपको जैसे जो क्लाइमेटोलॉजी है वो तो आपको नॉर्मली पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उनमें से भी कुछ चीजें आप देख सकते हो, जैसे बादल, वायुदाब, हवाएं, स्थानीय पवनें, वन, जलवायु, तो ये कुछ चीजें पढ़नी है आपको, है ना। सो ये बात हो गई, कुछ कुछ चीजें, है ना। चक्रवात, साइक्लोन से सवाल पूछा जाता है कभी कभी, तो ये आपको देखना है। सो ये बात हो गई हमारी। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट हमारा जो है, एक सब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पे मिस हो रहा है, आप देख रहे होगे, एनवायरमेंट, है ना। तो एनवायरमेंट से क्या क्या पढ़ना है, देखो एनवायरमेंट से आपके 10 सवाल आते हैं, लगभग 7-8 सवाल तो आ ही रहे हैं, और इसके लिए 10 ही टॉपिक आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं, 10-11 टॉपिक पढ़ने हैं, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं बस। तो कौन कौन से टॉपिक हैं आप देख लो एनवायरमेंट में। सो देखो हमें एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी का क्या विस्तार है, क्या डेफिनेशन होती है, बायोडाइवर्सिटी, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ लेना, ओजोन लेयर का डिप्लीशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सेंचुरी हैं एंड नेशनल पार्क हैं, इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास जो अल्टरनेटिव एनर्जी है, यानी अभी जो ट्रेडिशनल एनर्जी करते हैं यूज हम, या कन्वेंशनल एनर्जी करते हैं, परंपरागत ऊर्जा को यूज करते हैं, उसके अलावा जो अल्टरनेटिव है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, इन सब के बारे में पढ़ना है। देन पॉल्यूशन, और उसके पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉल्यूशन से सवाल पूछे जाते हैं।
एंड वाटर कंजर्वेशन, और उसके अलावा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्ट एंड पॉलिसीज। तो अलग अलग एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट जो है लाइन क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, इस टाइप की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। सो ये सब की सब जो है ये पूरा सिलेबस आपको करना ही है, और ये आराम से आपका 50 दिन में हो जाएगा, और ये मेरी गारंटी यदि आपने सही तरीके से किया। डेली आपको 2 से 3 टॉपिक पढ़ते जाना, 3 टॉपिक का रिकॉर्ड बना लो एक अपने नोटबुक में, और 3 टॉपिक आपको डेली पढ़ना है, बस इतने से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हो कि नहीं सर आप कुछ मेरी हेल्प कर दो, कुछ कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए एक विशेष प्रोग्राम चल रहा है, आप लोगों के लिए प्रोग्राम चल रहा है एग्जाम दृष्टि की तरफ से, मिशन एसडीएम। सो मिशन एसडीएम में आप जो है ये 50 दिन का टारगेट बैच बनाया है हमने, तो 50 दिन के टारगेट बैच में आप लोग क्या कर सकते हो, 50 दिन के टारगेट बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसमें आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, और हम लोग पूरा का पूरा इसको रिवीजन करा रहे हैं 50 दिन में, और जीएस का पूरा 2 बार यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, और यहाँ पे लगभग 500 से ज्यादा जीएस के टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, 500 से ज्यादा टॉपिक यहाँ कवर करने वाले हैं, आप देखो, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये माध्यम इसका इंग्लिश होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। उसके बाद पीडीएफ इसकी आपको मिलेगी डेली, व्यक्तिगत मार्गदर्शन यदि आपको कोई जरूरत होती है आप हमसे बात कर सकते हो, डेली 3 घंटे लाइव क्लास चलेगी, मेरे साथ आप इस सेशन को आप देखोगे, है ना, मेरे साथ करोगे ये पूरा पूरा सेशन, और ये आप देखोगे कि इसका हमारा इस पर्टिकुलर इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है कि टारगेट 120 क्वेश्चन, यानी 120 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है कि 120 क्वेश्चन हमें सही करना है, ठीक है। अब देखो करंट अफेयर्स के लिए अलग रणनीति है, तो करंट अफेयर्स के लिए भी हम आप लोगों के लिए बैच लेके आ रहे हैं, तो उसको भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें। ये मेरे मार्गदर्शन में चलेगा के आर सुमन सर के द्वारा, या मैंने 3 मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हैं, तो ये बताने के लिए मैं सक्षम हूँ, और ये मेरा नंबर है, यदि आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप चाहें कि एडमिशन लेना है इस बैच में, तो इसकी जो लिंक है ऐप की वो डिस्क्रिप्शन में दी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। तो आइए मिलते हैं जल्दी से, और तैयारी करिए, और शुभकामनाएं आपके लिए, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी वीडियो भी मैं आपको लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।